देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कांगड़ा जिले के केंद्रीय हदड़ पंचायत में प्रधान पद का चुनाव लड़ रही उम्मीदवार मीनू पराशर ने चुनावों में पक्षपात का आरोप लगाया है। मीनू पराशर का कहना है कि उनकी पंचायत में 21 जनवरी को हुए पंचायत चुनाव में हुई वोटों की गिनती से वह संतुष्ट नहीं है। मीनू का कहना है कि वोटों की गिनती कर रहे एआरओ ने 33 वोट को रिजेक्ट कर दिया। मीनू ने कहा कि वोटों की गिनती के बाद रिजेक्ट 33 वोट के बारे में जब एआरओ से पूछा गया तो उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी उन्होंने ना तो वोट पेटियों को सील किया और ना ही पोलिंग एजेंट को इसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत कांगड़ा के एसडीएम से भी की गई। मीनू पराशर ने गांव वासियों के साथ मिलकर इस बारे में डीसी कांगड़ा से शिकायत भी की है। मैं मीनू पराशर कंदरेड़ विलेज से पद का जो चुनाव हुए थे, प्रधान पद के जो चुनाव हुए थे उसमें प्रधान पद की उम्मीदवार रही हूँ। मुझे अपने जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन से असंतुष्ट हूँ। जो काउंटिंग हुई है उससे असंतुष्ट हूँ। मैं जो इलेक्शन की काउंटिंग में उसमें पक्षपाती की गई मेरे साथ। मैम वहाँ पर 33 वोट्स जो थे, हम मेरे 288 थे, जो मेरे साथ बीट कर रही थी लेडी, उनकी 291 वोट्स थे। मतलब 3 पॉइंट्स का गैप रहा है इसमें। और जो 33 वोट अदर थे वो रिजेक्ट किए गए हैं। मुझे नहीं बताया गया कि वो जो 33 वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो किस रीज़न से हैं, हमें नहीं दिखाया गया। हमारे एजेंट के सामने उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने पूछा कि ये क्यों है, कोई वजह नहीं दिखाई गई इसकी भी। कुछ डाउटफुल वोट्स आ रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे ये क्यों किया जा रहा है। तो उन्हें जो बाकी एजेंट स्टाफ मेंबर बैठे हुए थे काउंटिंग के, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जुरिडिक्शन में आता है, हम चाहे इन्हें रिजेक्ट करें ना करें वो हम पर है। ये हमने एसडीएम ऑफिस में फ़ोन किया था, तो एसडीएम ऑफिस मतलब एसडीएम ऑफिसर ने हमसे यही कहा कि डीसी के पास जाकर इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए, वो इसका एक्शन लेंगे, तो आप वहाँ पे जाइए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के परिवहन विभाग ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र कालाअंब में विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान बिना हेलमेट सफर कर रहे 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर परिवहन विभाग ने उन्हें दुर्घटनाओं से जुड़े कुछ वीडियो दिखाकर जागरूक किया कि कैसे हेलमेट पहनकर जिंदगी को बचाया जा सकता है। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि कालाअंब क्षेत्र में अधिकतर लोग बिना हेलमेट के सफर करते देखे गए। ऐसे में विभाग ने यहां इस तरह की शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि करीब 1 घंटे की अवधि के दौरान 50 से 60 ऐसे 2 पहिया वाहन चालक रोके गए जो बिना हेलमेट के सफर कर रहे थे और उन्हें वीडियो दिखाकर जागरूक किया गया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का ये आज 5वां दिन है और इस 5th डे में हमने कालाअंब में एक रोड सेफ्टी कैंपेन लगाया है, जिसमें स्पेसिफिकली जो यहाँ पर 2 व्हीलर वाले लोग हैं वो ये पाया गया कि बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने ये कैंपेन लगाया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे पाए गए हैं जो बाहर के स्टेट से, हरियाणा से हिमाचल में एंटर कर रहे हैं और हिमाचल वाले हरियाणा में जा रहे हैं। कॉन्टिगुअस स्टेट है हरियाणा हमारे यहाँ पर, तो मैक्सिमम लोगों को देखा है वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर है या फिर उसका पिलियन राइडर है। तो इस मुहिम को हमने थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए कदम उठाया है कि जहाँ हमने ये शिविर लगाया है वहाँ पर जो भी लोग पाए गए हैं बिना हेलमेट के, उनको 10-15 मिनट बिठाकर कम से कम रोड सेफ्टी के तहत जो हमारे 2 व्हीलर्स के फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमने उनको एक्सीडेंट दिखाए हैं, ताकि उनको इसका इम्पैक्ट रहे दिमाग में, कुछ उनको समझ आए कि अगर हम हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर इसके अतिरिक्त जिसने हेलमेट पहना है तो वो एक्सीडेंट से कैसे एस्केप हो रहा है। तो जितने लोग आए थे, कम से कम 1 घंटे में हमने 50 या 60 से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट किया जो बिना हेलमेट के चले हैं। यदि ये मुहिम पूरे दिन चलाई जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश जारी है कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक किया जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर धर्मशाला में एबीवीपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया
और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के असाधारण योगदान देने वाले नेताजी हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रीय नायकों में से एक हैं। उनकी देशभक्ति और बलिदान से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने आजादी की भावना पर बहुत बल दिया और उसे मजबूत बनाने के लिए हम पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। सुभाष चंद्र बोस ने विपरीत परिस्थितियों में अपने करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे महानायक की 125वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सभी को पता है कि आज पराक्रम दिवस के रूप में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 125वीं जयंती को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के तहत विद्यार्थी परिषद ने भी आज धर्मशाला नगर में इस पुष्पांजलि का एक आयोजन किया है। हमें ज्ञात है कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की लड़ाई में कितना ही अहम रोल निभाया है और अपने देश के लिए हर एक अपने खून के कतरे को बहाया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ऐसे महान पुरुषों को अपना आदर्श मानती है और हर दिन हर वर्ष विद्यार्थी परिषद ऐसे महान पुरुषों को अपना आदर्श मानकर यह पुष्पांजलि से कार्य करती रहती है। विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक युवा पखवाड़े के रूप में इसको मनाती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक। और आज युवा पखवाड़े का आखिरी दिन था, तो उसी के तहत विद्यार्थी परिषद ने उनकी जयंती को पुष्पांजलि देकर आज समर्पित कर आज यहाँ पर उपमंडल स्वराघाट के तहत 2 जिला परिषद के स्वाहन वार्ड के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें भाजपा समर्थित मानसिंह धीमान ने विशाल जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर तीसरे पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर पहले 3 बार के विजेता होशियार सिंह ठाकुर रहे। गौरतलब है कि मानसिंह धीमान पिछली दफा इसी वार्ड से लगभग 150 मतों से पराजित हुए थे। उन्होंने उस समय चुनाव परिणाम पर आपत्ति जताते हुए मामला जिलाधीश बिलासपुर के समक्ष रखा था, लेकिन 5 साल तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस बार स्वाहन वार्ड से लोगों ने एक तरफ संदेश देते हुए मानसिंह धीमान को भारी मतों से जीत दिलाकर फैसला जनता के सामने रख दिया। मानसिंह धीमान ने इस विराट जीत के लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्हें 2 बार नैना देवी चुनाव क्षेत्र से विधायक रहे प्रदीप शर्मा जी व हमारे इस मंडल के मंडलाध्यक्ष श्री ओंकार सिंह ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष कैप्टन चौधरी राम जी व समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व सभी मेरे जिन्होंने मेरा इस चुनाव में विशेष तौर से साथ दिया, सभी जो मेरा वार्ड नंबर 13 स्वान जिला परिषद का है, जितने भी मेरे जिला परिषद वार्ड नंबर 13 के सभी जितने मेरे वोटर सपोर्टर, मैं सारे का अपने तहे दिल से और अपने दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि जैसे कि यह 15 साल से जो सीट जिला परिषद की थी ये अपोजिशन के खाते में जाती थी। आज जो ये वार्ड नंबर 13 की सीट आप सबके आशीर्वाद से हमने जीती है। इसमें हमारी जीत नहीं है, वार्ड नंबर 13 के सभी मेरी माताओं, बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों की ये सबकी जीत है और मैं सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में शानदार विजय अर्जित की है, जिसके लिए मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुरू हुई मतगणना में हमारे इस श्री नैना देवी जी विकास खंड में 15 पंचायत समिति सदस्य हैं, जिनमें से 12 पंचायत समिति बीडीसी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसी तरह से जिला परिषद वार्ड की गिनती आज सुबह शुरू हुई और सबसे पहला परिणाम स्वाहन वार्ड से हमारे सरदार मान सिंह धीमान जी रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए हैं। उनको भी और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात कि इसी विधानसभा क्षेत्र के नमोल वार्ड से हमारी पार्टी के जिला के सचिव श्री प्रेम सिंह जी भी चुनाव जीत गए हैं और नमोल वार्ड में अभी कोटखास वार्ड में गिनती चली है, जुखाला वार्ड में गिनती चली है। हमें विश्वास है कि यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मैं सरदार मान सिंह जी को, प्रेम सिंह जी को और पंचायत समिति बीडीसी में चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए
कार्यकर्ताओं का, समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं जिस उम्मीद और आशा के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न पदों पे इतनी अच्छी बढ़त दिलाई है, हम उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहपुर के रेत ब्लॉक में चल रही मतगणना के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रेत में 26 ब्लॉक समिति सदस्यों और 4 जिला परिषद वार्ड की सीटों के मतों की गणना हुई, जिसमें से 26 ब्लॉक समिति सदस्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जबकि जिला परिषद सदस्यों में से अभी भतल्ला वार्ड के ही नतीजे घोषित हुए हैं। भतल्ला वार्ड से रितिका शर्मा ने जीत हासिल की है, जबकि चड़ी वार्ड से पंकज शर्मा ने जीत हासिल की है। वहीं भड़ियाड़ा वार्ड और मझग्राम वार्ड के नतीजे अभी बाकी हैं। इन नतीजों के आने के बाद अब राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केबल सिंह पठानिया ने इसे कांग्रेस की जीत बताया है। उन्होंने 26 में से 18 सीट, जबकि जिला परिषद की दोनों सीटों पर भी अपना ही दावा ठोका है। सबसे पहले तो मैं शाहपुर की मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि ये पंचायती राज का महायज्ञ था, शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ। जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसने, और ख़ासकर मैं शाहपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शाहपुर में कांग्रेस के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच जीत के आए हैं। उससे पहले नगर पालिका कांग्रेस समर्पित नगर पालिका बनी है और आज जो चुनाव मतगणना चल रही है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भतल्ला और चड़ी वार्ड के लोगों का, जिन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री रितिका शर्मा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे पंकू जी, उनको भारी मतों से जो है उन्होंने जिताया है। तमाम शाहपुर वासियों का और इन मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ब्लॉक समिति की जनगणना खत्म हो चुकी है और मैं उसके लिए भी तमाम हमारे कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरजोर समर्थन जो है 26 में से 18 लोग जो हैं वो कांग्रेस के ब्लॉक समिति में जीत के आए हैं और मुझे अब विश्वास है कि अब कांग्रेस का पताका ब्लॉक समिति में भी लहराएगा और जिला परिषद में भी हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे, ये हमारा दावा है। मैं ये भी तमाम सरकारी कर्मचारियों का जो दिन रात इस महायज्ञ में उन्होंने मेहनत की है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शाहपुर के मतदाताओं की तरफ से और तमाम प्रदेश के लोगों की तरफ से कि इतनी मेहनत से सरकारी कर्मचारियों ने दिन रात एक कर जो है मेहनत की है। और मुझे पूर्ण भरोसा है ये जो मैं कहता हूँ ये जो मतदान हुआ है इसमें कांग्रेस पार्टी का पताका लहराया है। आने वाला 2022 में एक बार फिर शाहपुर के अंदर भी कांग्रेस का परचम लहराएगा और प्रदेश के अंदर भी मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज प्रदेश भर के चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस समर्थित जिला परिषद ब्लॉक समितियाँ जीत के आए हैं। हमने मैं कहता हूँ नगर पंचायतों में भी मैं कहता हूँ 70% नगर पंचायतों का जो है वो आज अब बन चुकी हैं, उसमें जो कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। इन्हीं के साथ मेरे पूरा दावा है कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 2022 में अपना सरकार बनाएगी। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455। जिला परिषद के थौना वार्ड में समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा ने शानदार जीत हासिल की है। चंद्रमोहन शर्मा की ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। थौना वार्ड में 16,807 मतदाता हैं, जिनमें चंद्रमोहन शर्मा ने 11,990 मत मिले। आपको बता दें, थौना वार्ड से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से चंद्रमोहन शर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। इसी खुशी में चंद्रमोहन शर्मा ने विजय रैली निकाली। ये रैली पिंगला से चलकर मसेरन, चंदेश, गाहर होकर निकाली गई। विजय रैली में 60 गाड़ियों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। और
विधायक साहब मिलकर अपने इलाका में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे और एक नेशनल लेवल का स्टेडियम हम यहाँ पे बनवाएंगे और जो एक डिमांड इलाका की एक अच्छा सा यहाँ जो इंस्टीट्यूट बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं हमारे बच्चों को यहीं पे कोई शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बाहर ना जाए, हमारा पैसा बाहर ना जाए। इस तरह से हमारे जो आने वाला समय है इसमें हम धन्यवाद। चंद्र जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चंद्र जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, राजकुमार भाई जी, तब भी उन्होंने अपने इलाके में कई बहनों की शादियां करवाई और जो रुके हुए विकास के कार्य थे वो भी उन्होंने बखूबी निभाए। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब तो वो एक जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। अब वो सारे रुके हुए इलाका बठोता में रुके हुए जितने भी कार्य हैं उनको वो बखूबी निभाएंगे जी। और सर कुछ और आप कुछ कहना चाहेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेक दिल इंसान हैं, ऐसे लोगों को वो राजनीति में लाएं जो समाज का भला कर सके। धन्यवाद सर। पंचायत चुनावों को लेकर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार और आयोग से सवाल किए। जीएस बाली ने कहा कि इन चुनावों के दौरान कमीशन ने ठीक ढंग से काम नहीं किया। लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया है। किसी भी पर्ची में मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी पर्ची किसकी है, जिस वजह से लोगों के वोट खराब हुए हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन सब बातों पर गौर फरमाए ताकि आगे ऐसा ना हो। इसके साथ ही पहली बार एक व्यक्ति का जीतना और दूसरी बार रिकाउंटिंग में दूसरे का जीतना एक बड़ा सवाल है। सरकार और इलेक्शन कमीशन को इसमें काम करने की आवश्यकता है। अधिकारियों और कर्मचारियों का रोल इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। ये इलेक्शन लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस इलेक्शन में पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। सरकार के विघटन की शुरुआत हो चुकी है। तो पंचायत चुनावों को लेकर आपने सवाल उठाए, क्या सर कहेंगे? चल बुढ़ा ठीक। पंचायत चुनावों में हमने एक बार के इलेक्शन कमीशन को और जिम्मेवारी से काम करना चाहिए था। जो ये इलेक्शन है ये लोकतंत्र की बेस है। सबसे छोटा इलेक्शन जो पंच का है, जो लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। पंच, प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद और बीडीसी, इन मेंबरों के जो इलेक्शन की पर्ची दी गई उसमें पद का ऊपर मेंशन कहीं नहीं किया था। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ये कि आप 5 पर्चियां किसी को पकड़ा रहे हो, उसको पता नहीं है कौन से पद के लिए वो डाल रहा है, किसके लिए डाल रहा है। डबल नाम के लोग थे। फिर जो नाम है वो ऐसे लिखे गए हैं जो हाथ के साथ लिखे गए हैं। जो चरित्र का सुमित्र पढ़ा जा रहा है, मित्र का सुमित्र हो रहा है, चंचल का चंचला हो रहा है। तो ये बड़ी सीरियस बात है। जहाँ पे लोग 1-1, 2-2, 4-4 वोट से आ रहे हैं, वहाँ उनको इंसाफ मैं समझता हूँ नहीं मिला है। तो उनको अच्छी तरह से इट शुड बी टोटली ट्रांसपेरेंट, और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं कहीं जो स्टाफ था और उनके भी पक्ष डाल रहे हैं, किसी न किसी के वो पक्षपात हुआ है। तो ये हमारे बात है, इसको हम ये कह रहे हैं अब जो हो गया। अब कम से कम आगे के लिए इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर काम करे, चर्चा करे, डिबेट करे, उसके बाद इसको इम्प्रूव करे। जिला परिषद अध्यक्ष और बीडीसी अध्यक्ष बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे अपनी अपनी जगह। इसके अलावा आपने जनता से आह्वान किया है कि जो बूथ पालक और जो इनके बीजेपी ये इनके जो पन्ना प्रमुख हैं और जो प्रचारक हैं उनको अब जवाबदेही देना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि बीजेपी गवर्नमेंट एक है और प्रचारक दूसरे और वो जो है पन्ना प्रमुख अलग है। पन्ना प्रमुखों ने लोगों से वोटें डलवाई हुई हैं गलत बयानबाजी कर करके और उनको आश्वासन दे करके। अब बारी आ गई है कि लोग उनसे सवाल पूछें कि भैया क्या क्या हमारे काम हुए, कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितनी सड़कें बनी, कितने भवन बने, कितना राशन आया। ये सारी बातों के ऊपर अब चर्चाएं शुरू होंगी। सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल आह्वान किया कि अब जैसे कोरोना खत्म होता है पार्टी कॉल देगी कि सड़कों के ऊपर आए और इन लोगों से हिसाब पूछे। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने जिला परिषद पंकज कुमार को बड़ी जीत हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने 6000 मतों से जीत हासिल की है। जीएस बाली ने कहा कि पंकज कुमार को आज मैं डबल बधाई दे रहा हूं। कुछ दिन पहले पंकज कुमार को यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की भी बधाई दी थी और आज फिर जिला परिषद की भी।
मैं पंकज कुमार को सलाह देता हूं कि वे गरीब लोगों का ध्यान रखें जिन्होंने उन्हें जिताया है। देखते हैं जीत का श्रेय किसे देंगे आप? जीत का श्रेय हमारे यहाँ के युवाओं को, शाहपुर कंस्टिट्यूंसी की 16 पंचायतों के सभी युवाओं को, सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरी बहनों को, और जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को देना चाहता हूँ। क्या मानते हैं जीत जो है आपने दर्ज करवाई है, मार्जिन कितना रहा और क्या मुद्दे लेकर जो है जनता के पास आप गए थे? मुद्दे, आम मुद्दे ही जनता के पास लेके गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो 16 पंचायतें हैं वो पंचायतों में छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे पानी के मुद्दे हो गए, बिजली के मुद्दे हो गया, ग्राउंड के मुद्दे हो गए, और वहाँ पर सबसे बड़ा मेन इशू जो आ रहा है वो गौशाला के मुद्दे हैं। तो वही मुद्दे लेके गए थे और उनको पूरा करेंगे। तो कितने वोटों से जीत दर्ज करवाई थी? हमारी जीत 6000 वोटों से हम जीते हुए हैं शाहपुर कंस्टिट्यूंसी से। तो अभी कांगड़ा आए हैं किसके पास? अपने राजनीतिक गुरु श्री रघुवीर सिंह बाली, जिनको जानू भाई के नाम से जाना जाता है, उनका आशीर्वाद लेने आए थे, और हमारे गुरुजी हैं श्री GS बाली जी, उनका आशीर्वाद लेने आए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में लोगों ने भाजपा पर विश्वास जताया है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में 18 पंचायत समितियों में से 14 पंचायत समितियों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि जनता ने राज्य केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास जताया है। बिंदल ने कहा कि नाहन ब्लॉक के तहत आने वाली तीनों जिला परिषदों में भी भाजपा को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन देने के लिए पार्टी जनता का आभार व्यक्त करती है और हमारे जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जिला परिषद के चुनाव में नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। हम सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। 18 पंचायत समितियों के अंदर 14 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जिता करके और मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, जयराम ठाकुर जी व भाजपा के सभी नेताओं की नीतियों के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। हमें ये कहते हुए बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि 3 जिला परिषद जो नाहन ब्लॉक के अंतर्गत पड़ती हैं, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके एक इतिहास रचा है और जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। इसी प्रकार पंचायतियों के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में जनता ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधान उप प्रधानों को जिता करके और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हम इलाके की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। काला आम वार्ड से पुष्पा जी, बनकला वार्ड से निर्मला जी और ददाहू वार्ड से सूर्या जी को जिता करके एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हम इन तीनों को बधाई देते हैं और जनता का आभार व्यक्त करते हैं। सिरमौर जिला में अभी तक 17 जिला परिषद के वार्डों में से 11 के परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से 5 उम्मीदवार भाजपा समर्थित है, 5 कांग्रेस समर्थित और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। देर शाम तक अन्य जिला परिषद वार्ड के नतीजे आने की उम्मीद है। नेहरू युवा केंद्र मंडी ने आज जल शक्ति अभियान के तहत ADC मंडी जतीन लाल के पोस्टर्स का विमोचन किया और जल के महत्व के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि जल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से वायु के बिना मनुष्य का जीवन धरती पर असंभव है, उसी तरह जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल के महत्व को समझते हुए समाज में जल संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है और उन्होंने सभी से अपील की है कि जल को व्यर्थ ना किया जाए। इस उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रजत कुमार बर्नवाल ने कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि 31 मार्च तक मंडी जिला के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा। जिला युवा अधिकारी ने लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझाया और जल व्यर्थ ना करने का प्रण लिया। आज हमारे यहाँ जो नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नेशनल वाटर मिशंस के पोस्टर्स का विमोचन करवाया। इस विमोचन से मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नेशनल वाटर मिशन है, उसकी एक ही एम है
कि हम पानी को कैसे बचाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पानी की कमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो मेरी आम जनता से, हमारे मंडी वासियों से यही अपील है कि प्लीज़ जो हमारे बारिश का पानी है और जो हमारा घर का पानी है उस सबको बचाएं। अपनी तरफ से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और उसकी वेस्टेज को कम से कम कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी को बचाएंगे, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम अच्छा पानी छोड़ पाएंगे। और अपने बच्चों की खातिर आप प्लीज़ अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा इस पानी को बचाएं। और बस मैं इसी के साथ आपसे धन्यवाद करना चाहता हूं और सबको यही अपने नेहरू युवा केंद्र के जो काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति अभियान के तहत ई पोस्टर्स और पोस्टर्स का विमोचन कराया गया, जिसमें हमारे माननीय एडीसी साहब ने पोस्टर्स का अनावरण करते हुए लोगों को ये मैसेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का और पानी को आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखना। पानी जो है एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स है जो हमें जीवन प्रदान करती है। पानी के बिना जीवन का इस धरती पे होना बहुत मुश्किल है। तो आप सब लोग से मैं अपील करता हूँ, मंडी के जितने मंडी वासी हैं अपने आसपास अगल बगल जितने भी पानी के स्रोत हैं उसको साफ सुथरा रखें और पानी का व्यर्थ इस्तेमाल करने से बचें। धन्यवाद। कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व में मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा ने प्रदेश में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने कहा कि समूचे प्रदेश में जिस तरह से भारी संख्या में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनकर आए हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि प्रदेश में अभी से बदलाव की बयार बहनी शुरू हो चुकी है। सुधीर शर्मा ने इन चुनावों को प्रजातंत्र का पर्व करार देते हुए कहा कि इसमें जो भी चुनकर आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, मगर जो रह गए हैं उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस पर्व में किसी एक को ही जीत हासिल होती है। वहीं उन्होंने चुनाव की इस प्रक्रिया में भाजपा को निराशा हाथ लगने की बात कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उससे भाजपा को निकट भविष्य में हताशा ही हाथ लगेगी। वहीं सुधीर शर्मा ने इन चुनावों के राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को भी बेहद असहज और हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि जब निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने ही थे तो बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के सिंबल के आगे पहले ही प्रिंट करवा दिए जाने चाहिए थे, मगर वो हाथों से लिखे जा रहे थे, जिसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली। हालांकि ऐसा करके इन चुनावों को कहीं ना कहीं हाईजैक करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन सरकार इसमें सफल होती नजर नहीं आई है। वहीं उन्होंने अपने नाम को भी पंचायत की मतदाता सूची से हटाकर नगर निगम के वार्डों की सूची में जाकर दर्ज करवा देने को बेहद ही गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। जीते हैं, जिला परिषद जीते हैं, क्या कहना रहेगा? देखिए, लगभग अधिकांश कांग्रेस समर्थित लोग जीत करके आए हैं। मुझे लगता है कि ये एक बदलाव की लहर जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जीते हुए जो लोग हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और ये प्रजातंत्र का महापर्व है। इसमें जिसने भी हिस्सा लिया, चाहे कुछ मतों से रह भी गए हों, वो भी हताश ना हो। लेकिन जिस तरह से बदलाव देखने को मिला है पूरे प्रदेश के अंदर, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय जो है वो सुखद नहीं है। जिस तरह से बैलेट पेपर में भी काफ़ी कमियां देखी गई, लोगों को परेशानियां आई हैं, तो क्या चुनाव आयोग को ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी जो इतनी जल्दबाजी में ये सारे? देखिए, चुनाव की तैयारी तो कब से शुरू हो जाती है और पता होता है कि पंचायतों के चुनाव आने ही हैं इस समय पर। तो अगर आप अच्छी तरह से प्रिंट करा करके वो बैलेट पेपर देते तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। हाथों से लिखी हुई लिखाई कई लोगों को समझ ही नहीं आई। नाम भी किसी का एक नंबर पे जाना था तो वो तीसरे पे लिख दिया है, सिंबल दूसरा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने प्रयास तो किया शायद इस तरह का कुछ कर्मचारियों के द्वारा करने का कि जिससे इलेक्शन हाईजैक हो, लेकिन फिर भी परिणाम उनके हक में आए नहीं। आपका नाम भी काट दिया था वोटर लिस्ट से, वो बड़ी हास्यास्पद बात है। जहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ वहाँ वोट है नहीं। अब कल पता चला है कि आपका वार्ड नंबर 14 में वोट है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही के साथ इस पूरे चुनाव को देखा गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर
हथली पुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल 9805054455।